JEE मेंस 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। ये रिलेशन का क्वेश्चन है, क्लास 12th। क्वेश्चन है लेट A इक्वल टू 2 3 6 8 9 11 and B equal to 1 4 5 10 15. Let R be a relation on A cross B defined by A कॉमा B रिलेट कर रहा है C कॉमा D के साथ। If and only if 3AD minus 7BC is an even integer, then the relation R is। अब हमारे पास है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। कौन है कौन नहीं, इसके बारे में डिस्कस करना है। देखो बात सिंपल है। हमारे पास ए एक सेट है और हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें एक चीज़ देखो, ए कॉमा बी ऐसे लिखा है और सी कॉमा डी लिखा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को 3 के साथ माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को 7 के साथ किया है, और ये क्या होना चाहिए, इवन। ऐसा बोल रहा है कंडीशन डालने को। तो फर्स्ट अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव बोलता है कि ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए। मतलब ए कॉमा ए रिलेशन का हिस्सा होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ बी लिखे, सॉरी ये दो के लिए था, ए कॉमा बी होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का गुना ए बी के साथ और 7 और फिर से बी का गुना बी ए के साथ, मतलब माइनस का 4 बी ए या ए बी बोल दो। अब यहाँ 4 आ गया है, 4 आ गया है, मतलब ये हुआ कि ये इवन नंबर तो है। अब इवन नंबर है तो रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव ये है। अब बात करते हैं साइमेट्रिक की। साइमेट्रिक के साथ क्या है कंडीशन कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है बी कॉमा सी या सी कॉमा डी, इसको हटाओ, इसको करो सी कॉमा डी, सी कॉमा डी, सी कॉमा डी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 का मल्टीप्लिकेशन ए डी के साथ, 7 का मल्टीप्लिकेशन बी सी के साथ में ये इवन नंबर है। तो देन कंडीशन बोलता है कि सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी के साथ होना चाहिए। मतलब सी बी का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन, सी सी बी का सी बी का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ माइनस डी ए का मल्टीप्लिकेशन, डी ए का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ। तो क्या होना चाहिए। अब देखो इसके साथ क्या है कंडीशन, समझना। ये इवेंट कब होगा, ये वाला पोर्शन
और ये वाला पोर्शन। अगर ये इवन है तो इसको भी इवन होना पड़ेगा, और अगर ये ऑड है तो इसको भी ऑड होना पड़ेगा ताकि इवन नंबर आ जाए। तो तय है कि अगर मान लो ये इवन है तो ये भी इवन है, मतलब सी बी का बात करेंगे तो सेम चीज सी बी तो इवन, चूंकि इवन कौन बना रहा है, ये बना रहा होगा पक्का। तो ये वाला पोर्शन जो सी बी वाला पार्ट है, ये भी अगर इवन है तो ये भी इवन, और ऑड होगा तो ऑड। मतलब दोनों में के जो मल्टीपल में है उसका कोई इम्पैक्ट इसमें नहीं आ रहा है। सिंपल सा बात है कि अगर ये इवन है तो ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा, और अगर ये बी सी ऑड है तो ए डी को भी ऑड होना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ भी लागू होता है। इसका मतलब है कि ये भी इवन नंबर बन जाएगा। तो ऐसे केस में ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है। अब ट्रांजिटिव। देखो ऐसा सवाल थोड़ा सा ना तुमको सोचने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि अगर मान लो तुमको सॉल्यूशन या कोई भी चीज़ तुम नहीं जानता है तो उस वक्त दिमाग लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुमको यहाँ पे खामी ढूंढना है। मतलब ये कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन बी कॉमा, यहाँ हम करते सी कॉमा डी है, एंड सी कॉमा डी रिलेशन कोई एक कर लेते ई कॉमा एफ है, तो मस्ट है कि ए कॉमा बी रिलेशन ई कॉमा एफ होना चाहिए। अब इसमें तुमको कमी ढूंढना होगा। कमी ढूंढना होगा मतलब कुछ एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा जो तुमको इवन ऑड, मतलब वो चीज़ को कैंसिल करा दे। कोशिश करना होगा ट्राई मारने का। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोई भी रैंडम नंबर लिखते हैं कि 2 है, यहाँ 3 लिख देते हैं। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन लास्ट वाले के साथ होना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होना। तो ऐसा कर दो कि ये 4 से डिवाइड हो ही जाए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 दूनी 16 हो गया। अब 3 3 2 अगर लिखते हैं तो 16 और 6 घटा देंगे, 4 से तो नहीं हो रहा है ना, तो कुछ और नंबर ले लो। यहाँ पे कर दो 12, तो 12 दूनी 24, 24 हो गया ना। माइनस यहाँ पे 3 है, तो 3 है, अगर 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 3 4 12, हाँ 3 4, यहाँ पे 4 डाल दो, तो 3 4 12, 24 में से 12 घटा दिए तो 12 हो गया, जो कि 4 से डिविजिबल है। तो एक ये रिलेशन बना देते हैं, 4 और 12 का एक बनाओ थोड़ा सा। तो एक काम करो, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठी 32, 8 कर दो, 32 कर दिए, और 32 और 24 घटा देते हैं तो 6 और 8 हो जाता है। तो यहाँ पर कर दो 2, मतलब 4 8 चौके 32 हो गया, और 12 2 24 हो गया। 32 में से 24 घटा दिए तो 8। इन दोनों को रिलेशन में सेट कर दो कि ये दोनों रिलेशन में है। तो मस्ट है कि 2,3 रिलेशन 2,8 होना ही होना चाहिए। देखो तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, मतलब 16 में से 6 घटाए 10। ये कहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है? ज़रूरी तो नहीं है कि 4 से डिवाइड हो ही जाएगा। नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 4। तो देखो ये ढूंढना पड़ेगा तुमको, थोड़ा मेहनत है। तो तुमको एक एग्जाम्पल तुम देख लिया कि ये दोनों कंडीशन रिलेशन में था, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लिखा गया है वो नहीं है, मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव मिल गया, साइमेट्रिक मिल गया, लेकिन ट्रांजिटिव
नहीं मिला तो जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेना, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, थैंक यू।